राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय। इसमें 31 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में, हर एक अध्याय में इसमें पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया गया है। इसका क्या क्या महत्व है। कल्पवृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नर नारायण नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, आप, स्तंभ, मंडप, अगस्त्य, कात्यायन, रतिस्थर, विभु, कपिल, रैंभ, गौतम, मुदल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, कृत, शक्ति, बुध, रोधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारीत, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंग, गर्ग, काणाद, जामदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी सदानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महावायु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, अत्रि, रिभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, द्रुतगंग, श्वेताश्वर, आद, सरभंग, पृथु, सर्वस आदि शिष्यों के सहित, ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी आ पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों की रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महिषी घर उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर
सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीव तथा भगवत भक्त भगवत भक्त हो, और हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और सम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले समस्त ऋषि यह बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों को कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार कराने वाला तथा सुख फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर जब त्रिवेणी पर गया, तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रों, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विघ्न, ताम्रपरिका, तापी, विहायसी, नंदा, नर्मदा, सर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदित कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुष देश तथा जांगल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पूर्णप्रद गंगा तीर गए हैं, और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध ऋषि हैं। भूषण जिनका एक ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। इसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वर्ष के
उन 16 वर्ष के योगी राज संघ की तरह कंठ वाले लंबे बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले चमकती हुई कांति वाले अवधूत रूप वाले ब्रह्म रूप उगते हुए लड़कों से घिरे हुए मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए। महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ में बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बहुत बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। अब हम दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि हमारे बताने के तरीका आपको समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।